प्रश्नावली 4.3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये 3 कोऑर्डिनेट से मिल करके एक ग्राफ लाइन यहाँ पे दिख रही है। इसमें क्या हमने चित्र मान लिया है और इसमें एक और है जो कि हम अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वही हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है रेखा पर स्थित 3 बिंदु 0 0 और ये -1 और 1 देन 1 -1 है। ठीक है, हमने ये कोऑर्डिनेट लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 2 3 और ये 4 इक्वेशन है, इसको हम चेक करेंगे कि हमारा इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर कोई एक ही इक्वेशन होगा इसमें से जो कि ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, 1 नंबर हम ही लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है आपको सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स पे 0 है और वाई पे भी 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देन अगला नंबर क्या है, -1 और 1 है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे क्या -1 है और वाई एक्सिस पे क्या है 1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, x इक्वल टू -1 और ये y इक्वल टू क्या 1 है। अब हम इसमें रखेंगे। ठीक है, y इक्वल टू x, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है। तो ये क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। वैसे ही हम अगला नंबर चेक कर लेते हैं। अगला कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या 1 है और y इक्वल टू क्या -1 है, तो y इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 और ये 1। ठीक है, तो ये दोनों ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हमने इसको काट रखा और ये 0 1 सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे -1 और 1 समीकरण y इक्वल टू एक्स को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन चेक हो गया। अब हम दूसरा नंबर चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या, x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हम सबसे पहले 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ पे हमने लिख रखा है, इस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे रख करके और चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगला नंबर है जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ देखिए ये x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 है। अब हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या -1 और प्लस y की वैल्यू 1 देन 0, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, देन अगला नंबर है जिसमें हम कोऑर्डिनेट अगले चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू क्या 1 है प्लस और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर हम एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपस में कैंसिल यानी माइनस होकर के 0 हो जाएंगे और ये 0, ठीक है। तो ये क्या, ये जो 2 नंबर है ये तीनों कोऑर्डिनेट को, ये जो हमारा दिया हुआ कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे लिख 0 0 -1 1 तथा 1 -1 समीकरण x + y = 0 को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या, ये तीनों कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन जो है ये क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है। थर्ड नंबर चेक करेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर को हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो थर्ड नंबर का इक्वेशन क्या है, y = 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक तो पहला क्या हमारा x = 0 और y = 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 0, ठीक है। तो ये 0 = 0, ठीक है। तो ये तो क्या करता है, संतुष्ट कर रहा है, 0 और 0 संतुष्ट कर रहा है इस इक्वेशन के लिए। अगला हम चेक करते हैं इसमें, तो अगला कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है x = -1 और y = 1, ठीक है। तो हम रखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू क्या 1 है और x की वैल्यू क्या 2 × -1, ठीक है, 1 = -2, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये। तो हम अगला कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, यहाँ पे x = 1 और y = -1। तो अब हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या -1 और ये 2 × 1, x की वैल्यू 1, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 = 2। ये भी क्या है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इक्वेशन को। एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है 0 और 0 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, बट 2 है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 और 3 चेक हो गया, जिसमें कि क्या है 2 नंबर है जो कि सारे कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कि हमारा यहाँ है, ठीक है। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हम अगला नंबर चेक करेंगे जो कि ये लास्ट है, ये चेक कर लेते हैं हम। तो हम यहां लिख लेंगे -1 और 1 एंड 1 -1 समीकरण y = 2x को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम इसमें लिख लेंगे। देन अगला नंबर की जो इक्वेशन है वो चौथा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है 2 + 3y = 7x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है 0 0 है, ठीक है, यानी x = 0 और y = 0, ठीक है। तब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 + 3 × y की वैल्यू 0 = 7 × 0, ठीक है। 2 + ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 = 0, तो ये क्या हो गया हमारा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा 0 और 0, ठीक है। हम अगला चेक करते हैं, अगर अगला कोऑर्डिनेट जो कि है -1 और 1, ठीक है। तो x = यहाँ पे -1 है और y = क्या 1 है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 2 + 3 × y की वैल्यू 1 = 7 × -1, ठीक है। 2 + 3 = -7
ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 इक्वल टू -7, जो कि क्या है, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है हमारे इस इक्वेशन को, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है। अब हम अगला नंबर कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं, वो हमारा है 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -1 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम रखते हैं 2 + 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, -1 है, इक्वल टू 7 इंटू 1, ठीक है। x की वैल्यू 1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। देन हम क्या करेंगे, 2 और ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -3 और ये 7, ठीक है। 2 - 3 इक्वल टू 7, यहाँ हो जाएगा -1 और ये 7, जो कि क्या है, ये भी हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लिख लेंगे इसमें भी वैसे ही कि 0 0 एंड -1 1 और 1 -1 समीकरण 2 + 3y इक्वल टू 7 x को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा तिरछा लिख रहा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये चेक हो गया, जो कि क्या था, इसमें एक ही कोई इक्वेशन होता जो कि तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता, तो वो हमारा सेकंड नंबर है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हमारा तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा सबसे चित्र 1 का ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है। 5 का सेकंड नंबर चित्र है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें भी 4 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जो कि उसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इसमें क्या है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ, 1 2 0 0 2 और -1 3, ये 3 कोऑर्डिनेट है, जो कि पूछा गया है इसमें कि इस इक्वेशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। एक ही कोई इक्वेशन होगा जो कि तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता होगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, रेखा पर स्थित 3 बिंदु 2 0 0 2 तथा -1 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर इक्वेशन को चेक करेंगे, ठीक है, कि इस कोऑर्डिनेट को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन को, y इक्वल टू x + 2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट 2 और 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू क्या 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करने के लिए ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और पहले y इक्वल टू क्या 0, ठीक है। देन x की वैल्यू क्या 2 है, 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 इक्वल टू 4, तो ये क्या है, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम अब अगला नंबर कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट है 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे फिर से। तो y की वैल्यू 2 है इक्वल टू x की वैल्यू 0 + 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2, हमको ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम अगला नंबर चेक करते हैं, ठीक है। तो अगला जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू क्या 3, तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे 3 इक्वल टू -1 + 2, ठीक है। तो 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमारा केवल एक ही कोऑर्डिनेट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 2 कोऑर्डिनेट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 0 तथा -1 3 समीकरण y इक्वल टू x + 2 को
संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन चेक हो गया। तो हम सेकंड नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू एक्स माइनस टू। जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हम लिखते हैं, सबसे पहला कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि है 2 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इजिकल टू 2 है और y इजिकल टू क्या 0। तो हम इस इक्वेशन में रखते हैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, इजिकल टू x की वैल्यू 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या है 0 इजिकल टू 0, ये माइनस हो करके ये यहाँ पे 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। ठीक है, तो अगला कोऑर्डिनेट है हमारा 0 और 2। तो यहाँ पे x इजिकल टू 0 है और y इजिकल टू 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे y इजिकल टू 2 और x की वैल्यू 0 माइनस 2। ठीक है, 2 इजिकल टू माइनस 2। ठीक है, देन अगला नंबर कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं जो कि है -1 और 3। ठीक है, तो x इजिकल टू -1 और y इजिकल टू 3। तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू क्या है -1 है और ये -2। ठीक है, 3 इजिकल टू -3। ठीक है, हमारा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता कोऑर्डिनेट और ये भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं होता इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 2 और -1 3 दोनों समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस 2 को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चेक हो गया। अब हम थर्ड नंबर चेक करते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ये है हमारा थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला कोऑर्डिनेट चेक करते हैं जो कि हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 2 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं y की वैल्यू क्या है यहाँ। अब हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे 2 और 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में रखेंगे y की वैल्यू क्या हो गई 0, देन x की वैल्यू है 2, तो ये -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम अगला नंबर कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, तो है 0 और 2। यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 रख दिए, देन x की वैल्यू क्या है वो -0 है प्लस 2, तो ये 2 इक्वल टू 2। ये भी हमारा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन के लिए। अब हम अगला कोऑर्डिनेट जो है वो चेक करते हैं जो कि -1 और 3 है। तो ये हमारा -1 और 3, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन में रखते हैं y की वैल्यू 3 और ये -1 और ये -x है ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये +2। ठीक है, 3 इक्वल टू 3। ये क्या है हमारा तीनों कोऑर्डिनेट जो कि इक्वेशन ये है इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 0 0 2 और -1 3 तीनों समीकरण y इक्वल टू -x प्लस 2 को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड नंबर भी यहाँ पे चेक हो गया।
ठीक है। अब रह गया हमारा 4 नंबर, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम अब 4 नंबर चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये चारों इक्वेशन में से एक ही इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा था, वो है हमारा 3rd नंबर। तो हम 4 नंबर भी चेक कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो 4 नंबर है x + 2y = 6। यहाँ पे हम सबसे पहला कोऑर्डिनेट चेक करते हैं जो कि 2 और 0 है। x = 2 और y = 0, ठीक है। इसमें हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 + 2 × 0 = 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 + 0 = 6, जो कि 2 = 6। ये क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट 2 और 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगला कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, x = 0 और y = 2, ठीक है। देन इस इक्वेशन में पुट करते हैं 0 + 2 × 2 = 6 यानी 0 + 4 = 6, ठीक है। 4 = 6, ये भी हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम अगला कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं जो कि -1 और 3 है, ठीक है। यहाँ पे x = -1 और y = 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो -1 + 2 × 3 = 6, -1 और ये हो जाएगा 6 = 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 = 6। तो ये भी हमारा क्या है, जो कि तीनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं 2 0 0 2 तथा -1 3, तीनों समीकरण x + 2y = 6 को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा 1 से लेकर के 4 तक ले इक्वेशन को चेक कर लिए, जो कि इस सेकंड वाले में भी एक ही इक्वेशन था जो कि तीनों कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा था, संतुष्ट कर रहा था, जो कि हमारे यहाँ पे। और पहले वाले चित्र में भी एक ही था जो कि वो संतुष्ट कर रहा था, यानी सेटिस्फाई कर रहा था कोऑर्डिनेट को। तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 5 का।